सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एन किस्मत क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 नॉर्मल सब ग्रुप चल रहा है और जिसमें हम इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे थे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होने के कारण ये आपके पिछले कल और 2 दिन से कल आपको लेक्चर नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आपको कंटिन्यूसली लेक्चर मिलेंगे और बहुत जल्दी हमारी बुक समाप्त होने वाली है। तो चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं क्या बोल रही है। तो फ्रेंड, थ्योरम कह रही है कि ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ये अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है, उसका सब ग्रुप H है, तो ये क्या थ्योरम कह रही है कि बे H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब क्या कंडीशन दे रखी है? इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए, जब बताया था इफ एंड ओनली इफ की बात हो जाए, आपको सुफिशिएंट ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं या फिर जो कह रहा पहले उसे प्रूफ कीजिए, उसका कन्वर्जन प्रूफ कर दीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो ये कह रहा है कोई हमारे पास ग्रुप G है, उसका सब ग्रुप H है हमारे पास, वह क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ये कह रहा है यदि इफ एंड ओनली इफ H के दो राइट कोसेट हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उन दो राइट कोसेट का ग्रुप G के अंदर, वह क्या है? अगेन ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो भाई उन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वह भी क्या होगा? H के राइट कोसेट होंगे। वह भी क्या होगा? H का राइट कोसेट होगा ग्रुप G के अंदर। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई भी एक H का नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए, समझिए, पहले हम इसे लेट करके चलेंगे H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे कि H के दो सबसेट है हमारे पास, राइट कोसेट है, वो बराबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है H के राइट कोसेट के बराबर है। ठीक है। कन्वर्सली में क्या प्रूफ करते हैं? जो हमने लेट करा है उसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। हमने लेट करा है कि H का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उल्टा यानी कन्वर्सली लेते हुए चल के लास्ट में हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि H का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट H बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यानी H क्या नॉर्मल सब ग्रुप है G का फ्रेंड्स। और लेट A, B एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G, यानी और मान लीजिए A और B क्या है? G के कोई भी दो एलिमेंट्स है हमारे पास फ्रेंड्स। ठीक है। देन अब हमें क्या चाहिए? दो राइट कोसेट चाहिए। देन HA एंड HB एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ G ऑफ H इन G, यानी ये क्या है हमारे पास? G के HA HB क्या है? दो राइट कोसेट हैं H के ग्रुप G के अंदर। ठीक है फ्रेंड। देन तब हमारे पास क्या है? वी हैव, अगर हम अब क्या कह रहा है कि इन दो राइट कोसेट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? H के कोसेट के, यानी जो दो प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा वह भी क्या? राइट कोसेट है। यह मैं प्रूव करना था। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसलिए अब क्या करते हैं? HA HB। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने लिखी HA इंटू HB। अब देखिए इसे H को ऐसे बाहर रहने दें। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब क्या लिखी? H इंटू HB। अब H को अगर हम ऐसे रहने दें और A को H के साथ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि H का नॉर्मल सब ग्रुप है। तब HAH इंटू B लिख सकते हैं। आप लोग सब बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये AH को HA लिख सकते हैं क्योंकि H का नॉर्मल सब ग्रुप है। ब्रैकेट में आप लिख देंगे, तो हम लिख सकते हैं HA इंटू V, चूंकि H इज नॉर्मल सब ग्रुप। H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास। अब फ्रेंड्स, हम H को इसके साथ लेना है हमें, क्योंकि H A भी प्रोडक्ट लाना है। H को इस H के साथ अगर लिख लें
तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं H क्या नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं H इंटू एच, और यहाँ ब्रैकेट में ए भी लिख दें, ठीक है। और H इंटू एच क्या हो जाएगा H, ये इफ हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 थ्योरम नंबर 3 सब ग्रुप, H को भी सब ग्रुप है, तब इसका प्रोडक्ट होगा H इंटू एच की प्रोडक्ट जो होता है H के बराबर होता है, H का इनवर्स भी H के बराबर होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ से H इंटू एच क्या मिल जाएगा H A B, ठीक है। और यहाँ लिख देना H इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें H इंटू एच बी का प्रोडक्ट क्या मिल गया, H A B मिल गया। इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया था, सो H A इंटू एच बी का प्रोडक्ट क्या मिला था हमें, H A B। अब देखिए सिंस हमने माना था एक किसका एलिमेंट है, G का, यानी A किससे बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है। B भी एलिमेंट किसका है, G का, तो B भी किससे बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। तब जब A G से बिलोंग कर रहा है, B G से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स। A B बिलोंग्स टू G, देन हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं तब क्या होगा, तब A B भी बिलोंग करेगा G से, तो देयरफॉर जो H A B होगा इज आल्सो राइट कोसेट ऑफ H in G, then the product of, जो थ्योरी में हमसे पूछ रहा है थ्योरम में हम वही लिख रहे हैं, then the product of two right coset H A and H B is also a right coset H A B। तब हमने लिख दिया, हमें हमारे पास H A H B की वैल्यू क्या मिली थी, H A B, और A बिलोंग कर रहा है G से, B बिलोंग कर रहा है G से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि H A B भी क्या होगा, राइट कोसेट होगा H का G के अंदर। देन जो दो प्रोडक्ट, यानी जब जो H दो राइट कोसेट है H A H B, इनका जो प्रोडक्ट है आल्सो क्या राइट कोसेट है H A B का। तो फ्रेंड्स ये इसका पार्ट, आधा पार्ट कंप्लीट होता। अब इसका कन्वर्जली प्रूफ करेंगे, इतना नोट कीजिए। फ्रेंड्स अब कन्वर्जली प्रूफ करेंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है इसलिए। अब इसमें हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा लेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। मानेंगे लेट H B any सबग्रुप ऑफ G। अब मानेंगे कि H का सबग्रुप है G का, तब सच डेट, तब जो दो, तब H क्या है, कोई भी यानी सबग्रुप है G का, तब क्या होगा, इनके जो दो राइट कोसेट्स होंगे उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, राइट कोसेट होगा H का ही। तब सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट of H in G is again the right coset of H in G। तब हमने लेट कर लिया H कोई सब ग्रुप है G का, और जो H के दो राइट कोसेट है उनका जो प्रोडक्ट है वह क्या है, अगेन राइट कोसेट है H का G के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए लेट कर लीजिए X be any element of G। मान लीजिए X कोई G का एलिमेंट है, देन X G से बिलोंग करेगा,
और जब x g से बिलोंग कर रहा है तो x का इनवर्स भी क्या करेगा, आपका g से बिलोंग करेगा, तब x का इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सो देयरफॉर तब हमारे पास दो राइट कोसेट कौन से होंगे, देयरफॉर वी हैव hx, एक तो इस एलिमेंट से बन जाएगा hx एंड इस x इनवर्स से, एंड h इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स। तब हमारे पास hx एंड h इनवर्स क्या है, दो राइट कोसेट्स है। तब फ्रेंड्स क्या होगा, इन दोनों का फ्रेंड्स तब हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो ये राइट कोसेट्स हैं, तब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा h इनवर्स इज आल्सो राइट कोसेट ऑफ h इन g। तब x इनवर्स भी क्या होगा, राइट कोसेट होगा h का g के अंदर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सिंस हमारे पास कम से कम हमें इतनी तो पता है कि इनके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेंगे, तो हम लिख सकते हैं सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू g, तब देन जो राइट कोसेट है उनका कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या हो सकता है, h की जगह क्या रख सकते हैं, e। तो ex क्या एलिमेंट होगा, hx का, और ex इनवर्स क्या होगा, h इनवर्स का। तो देन ex इनटू ex इनवर्स। अब देखिए किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करने पे वही एलिमेंट मिलता है, तो ex इनटू ex इनवर्स से क्या मिलेगा, x इनवर्स, और जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा राइट कोसेट्स के कुछ ना कुछ एलिमेंट। तो आइडेंटिटी इज एन एलिमेंट ऑफ द राइट कोसेट। इसका मतलब से प्रूव होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है राइट कोसेट का क्या एलिमेंट है फ्रेंड्स, राइट कोसेट h x इनवर्स। फ्रेंड्स देखिए हमने क्या दिखा दिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है h इनवर्स का एलिमेंट है। तब हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी ग्रुप में यानी कुछ में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो वह खुद का क्या हो जाता है, राइट कोसेट्स हो जाता है। तो लिख सकते हैं बट जो हमने लिखा था, बट h itself is a right coset of h and identity element belongs to h, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रही है, h को बिलोंग कर रही है। और आल्सो इफ टू राइट कोसेट have वन एलिमेंट कॉमन, ये कह रहा है यदि आल्सो यदि दो राइट कोसेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो वह क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी। और कोई भी कॉमन नहीं होता तो क्या कहलाते हैं, डिस्जॉइंट कहलाते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये कैसे होगा, आइडेंटिकल। तो आल्सो इफ टू राइट कोसेट्स हैव वन एलिमेंट कॉमन तो दे मस्ट बी identical, they must be identical।
यदि किन्हीं तो राइट को सेट में कोई भी एक एलिमेंट को माना जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। तब बी हैव, अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कौन सा राइट को सेट है, हमारे पास है एच एक्स इनवर्स जो कि सबसेट है, जो कि राइट को सेट है एच का, इसका मतलब इसकी वैल्यू एच के बराबर ही होगी फॉर ऑल जहां एक्स बिलोंग कर रहा है जी से। अब देखिए मान लीजिए कैपिटल एच जो हमारा सब ग्रुप है उसके कोई एलिमेंट है H1 मान लीजिए, H मान लीजिए, ठीक है, दो एलिमेंट मान लीजिए जो हम x की जगह रखेंगे, तो H की जगह x1 सॉरी H की जगह स्मॉल h1 x स्मॉल h H इनवर्स, ये भी किसके बराबर होंगे, H के बराबर होंगे फॉर ऑल जहां H1 H बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट ग्रुप G से। अब देखिए अब हमें ये कंडीशन लानी कि x एक्स इनवर्स कर रहा है बिलोंग कर रहा है जी से, तब हमारा एच क्या कहलाएगा, एच से कर रहा है तब एच क्या कहलाएगा, हमारा सब ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप के लिए एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। ऐसे हम क्या करें H1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें, तब H1 इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन H1 एक्स इनवर्स H1 का इनवर्स कैपिटल H, यहाँ फॉर ऑल x belongs to G and H1, H belongs to capital H। जब H1 का इनवर्स और इनटू H1, ये क्या है H1 का क्या इनवर्स एलिमेंट है तो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। तो H1 इनवर्स और H1 तो खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ से बच जाएगा H एक्स H इनवर्स और बिलोंग्स टू कैपिटल H, तब यह वैल्यू क्या बनेगी कैपिटल H से बिलोंग करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, तब हम बोल सकते हैं हेंस H इज ए नॉर्मल सबग्रुप। देखिए फ्रेंड जब कोई भी हमारे ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप है, मान लीजिए सब ग्रुप है एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तब जो हमारा सब ग्रुप होता है वह क्या कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, और उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हेंस एच क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वाली थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगली थ्योरम करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गई फ्रेंड, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है नॉर्मल होता है। देखिए इंटरसेक्शन यूनियन में बच्चे काफी मतलब प्रॉब्लम आती है ना, समझ नहीं पाते। देखिए यूनियन का साइन जो होता है इस तरीके से होता है और इंटरसेक्शन जो होता है आपका इस तरीके से होता है। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये वाला आपका, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है फ्रेंड्स। किसका साइन है इंटरसेक्शन का साइन है, ये आपका यूनियन का साइन है। किसका साइन है ये आपका यूनियन का साइन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले लेट कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप बोला तो लेट एच एंड के एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, हमने लेट कर लिया फ्रेंड एच और के क्या दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के, ठीक है। अब देखिए कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप में, यानी कोई भी हमारे पास एच के एच है तो ये पहले क्या होगा सब ग्रुप है, उसके बाद ही तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ था, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास कोई क्या होता है सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले ये क्या सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले क्या है सब ग्रुप है। देन आल्सो एच एंड के आर क्या है सब ग्रुप है, दो आर सब ग्रुप। देन तब देन
इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, देन H इंटरसेक्शन के, यानी जो सब ग्रुप है उन सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज, हम कह सकते हैं तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। क्यों, जब दोनों सब ग्रुप है इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप बैठेगा, कॉमन क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा। ठीक है, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। नाउ टू प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो H इंटरसेक्शन K है, H इंटरसेक्शन K है वह क्या है। नाउ टू प्रूफ दैट H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि H इंटरसेक्शन के जो है क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, अब हम क्या लेट कर लें, हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो लेट कर लीजिए x b एनी एलिमेंट ऑफ G। मान लीजिए x क्या है, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट ऑफ G, और एंड n b एनी एलिमेंट ऑफ n, मान लीजिए किसका एलिमेंट है, H इंटरसेक्शन K का। n क्या, H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है। फ्रेंड इतना जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स हमने क्या लेट करा था, n एलिमेंट जो n जो है किसका एलिमेंट है, H इंटरसेक्शन K का। तो हम लिख सकते हैं इसका n बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करेगा। यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी कि n H को भी बिलोंग करेगा और K को भी बिलोंग करेगा। तो लिख सकते हैं n बिलोंग टू H कॉमा n बिलोंग्स टू K। ठीक है, बट हमारे पास क्या दे रखा है, बट वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है कि जो x है वो G का एलिमेंट है, और जो n है वो किसका एलिमेंट है, आपका H का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए अब इससे क्या कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन तो ये दे रखी है कि n जो है H का एलिमेंट है। ठीक है, और एक कंडीशन है कि n जो है K का भी एलिमेंट है। तब हम इससे क्या बोल सकते हैं, जब x G का एलिमेंट है, n H का एलिमेंट है, अब ये क्या दोनों पे तो यहाँ पे आल्सो क्या बिलोंग करेगा, x का जो इनवर्स होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, G से एलिमेंट बिलोंग करेगा। अब देखिए तब कंडीशन बन सकती है, सो क्या कंडीशन बनेगी कि x इनवर्स जो होगा बिलोंग करेगा आपका किससे बिलोंग करेगा, H एलिमेंट से। ठीक है, x का G का एलिमेंट है, n का H का एलिमेंट है और K का भी एलिमेंट है। तो हम यहाँ से कंडीशन बना सकते हैं कि x इनवर्स बिलोंग्स टू H, और सिमिलरली सिमिलरली क्या बन जाएगा, x इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, K से बिलोंग करेगा। ठीक है, x इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, K से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन गई कि x इनवर्स H का एलिमेंट भी है और x इनवर्स K का एलिमेंट भी है, यानी इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो होगी यानी दोनों के अंदर ये आ रहा, तो इनका कॉमन भी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा फ्रेंड्स, x इनवर्स। नाउ अब लिखते हैं, नाउ x इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, S से बिलोंग कर रहा है, एंड x इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, K से भी बिलोंग कर रखा है। तब इससे हम क्या लिख सकते हैं, सो x इनवर्स जो बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यानी ये वैल्यू x से भी कर रही है, K से भी बिलोंग कर रही है, तो इन दोनों के अंदर ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी और ये इससे बिलोंग कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G। तो सबसे पहले हमने क्या माना फ्रेंड, दो नॉर्मल सब को H के माने, नॉर्मल सब ग्रुप माने। जब मैं नॉर्मल सब ग्रुप मान ली तो सब ग्रुप भी होंगे, और H के क्या सब ग्रुप है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होगा G का। तब हमने मान लिया कि N और K क्या है,
दो एलिमेंट है, हमने मान लिया x क्या g का एलिमेंट है, 1 क्या h का एलिमेंट है, और हमने यहाँ से देखा कि n जो है इन दोनों का एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है, तो हमने पता चल गई तो n जो s से भी बिलोंग करेगा और k से भी बिलोंग करेगा। फिर ये कंडीशन हमें मिली कि x जो हमने माना था कि g का एलिमेंट है, और यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली कि n जो h का एलिमेंट भी है k का एलिमेंट भी है, और इन कंडीशन के से हमें क्या प्राप्त हुआ कि x n x इनवर्स क्या है, h का भी एलिमेंट है। सिमिलरली क्या हो जाए x n x का इनवर्स जो है k से बिलोंग करेगा, नहीं k का भी एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू x n x इनवर्स s से बिलोंग कर रही है, k से भी बिलोंग कर रही है, तो इन दोनों का कॉमन जो होगा यानी दोनों में एलिमेंट आ रहा है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन कर रही है तो इनके इंटरसेक्शन से भी ये वैल्यू कॉमन करेगी। तब हमने लिख दिया x and x इनवर्स बिलोंग टू x इंटरसेक्शन k, तो हम बोल सकते हैं हेंस क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं h इंटरसेक्शन k इज सब ग्रुप ऑफ g। फ्रेंड्स ये थ्योरम आपकी प्रूफ होती है, ये वाली अब तक की इन तीन थ्योरम से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बताइए हम क्या करें, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद फ्रेंड्स।